सत्यनारायण गुरु महाराज की जय। प्रिय बंधुओं, आज हम आपको बताने वाले हैं कि हर इंसान को साधना मार्ग पर चलना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, माता पिता गुरुजनों की सेवा करना चाहिए, साधु संतों की सेवा करना चाहिए। और साधना मार्ग में हमें अपने धन कमाने के अवसर को याद करते हुए, सबके सुख की कामना करते हुए और अंत में अपने लिए जो साधना हमें करनी है कि मृत्यु से पूर्व जो भी हम करते हैं, मृत्यु से पूर्व की साधना में हमें करना है कि मृत्यु से पूर्व जब हम मरणासन अवस्था जिसको कहते हैं, सचेता अवस्था कहते हैं, जिसमें जागृति अवस्था बनी रहती है कि हम होश में रहें लेकिन बोल न सकें, ऐसी अवस्था को साधना अवस्था में मौन साधना अवस्था कहा जाता है। ऐसी साधना अवस्था में जो हमारे गृहस्थ शरीर के लिए अत्यंत उत्तम पवित्र माना गया है, इसमें हमें उदासीन रहना है, धन माया मोह से दूर रहना है, किसी चीज का विचार चिंतन नहीं करना है, न धन का, न परिवार का, न कुटुंब का। जब हम साधना अपने लिए करते हैं तो हमें किसी का विचार नहीं आना चाहिए कि धन का, मोह का, माया का कुछ भी नहीं रहना चाहिए, न क्रोध का, न ईर्ष्या का कुछ भी नहीं रहना चाहिए। सिर्फ हमें साधना प्रभु भक्ति की करनी है। हमें प्रभु से जुड़ना है, प्रभु से मिलना है और उसके समीप जाने के लिए हमें अवसर की तलाश करना है। जो भी साधना पहले हम करना चाहते हैं, पहले करते हैं, वो परिवार के लिए, समाज के लिए करते हैं, लेकिन अंतिम जो साधना हमारी होती है वो हमारी अपने लिए होती है और वो हमें प्रभु से जुड़ने के लिए होती है। हमें संसार के मोह माया बंधनों से जुड़ने के लिए नहीं, कर्म करने के लिए उनसे अवसर मांगना है कि हमें सेवा करने का अवसर मिल जाए। और सेवा करने का अवसर मिल जाता है तो आप निरोगी बने रहते हैं, स्वच्छ पवित्र मन बना रहता है, सुंदर भोजन, अन्न, वस्त्र सब कुछ वो दे ही रहा है। और अंत में जाने के लिए उसके शयन में, उसके चरणों में दास बनकर अगर मिलने का अवसर मिल जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य मनुष्य के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। गोविंद का स्मरण करते हुए, परमात्मा का स्मरण करते हुए अगर हमारा ध्यान में रहते हुए अगर वो हमारा शरीर छूट जाता है तो हम गोविंद की शरण में, परमात्मा की शरण में हो जाते हैं, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हम ध्यान मार्कंडेय जी ऋषि बताते हैं, कहते हैं कि ध्यान साधना भी जो है 4 प्रकार की होती है। एक होता है भोजन, शयन, वाहन, वस्त्र, गंध, माल्य, वस्त्र, आभूषण, सोने चांदी, हीरे जवाहरात, ये सब मांगने के लिए ध्यान होता है परमात्मा का। इसकी भी पूजा होती है कि हम माँ भगवान हमको ये दे दीजिए। लेकिन ऐसा जो ध्यान करता है, हमारे मार्कंडेय जी ऋषि कहते हैं, उसकी अधोगति होती है, वो अल्पायु में ही मर जाता है। वो सोचते सोचते अल्पायु में ही मर जाता है, वो अपना पूरा जीवन व्यतीत नहीं कर पाता, उसकी कामना अधूरी ही रह जाती है। क्योंकि भगवान से इतनी मांग कर लेता है, परमात्मा से इतनी मांग कर लेता है, इतनी डिमांड कर लेता है कि वो डिमांड भगवान पूरा नहीं कर पाते और वो अंत में अधोगति में ही उसकी अल्पायु में मृत्यु हो जाती है और उसको फिर जन्म लेना पड़ता है। उस डिमांड को पूरा करने के लिए भगवान उसको फिर दोबारा जन्म देते हैं ताकि इसकी जन्म मांग को पूरी कर सके। इतनी मांग कर लेता है कि मरने तक वो मांग पूरी नहीं हो पाती, भगवान का रह नहीं पाते। और दूसरा हमारे भगवान की साधना जो है उसमें कहते हैं कि दया की भावना होना चाहिए। जब हम ध्यान साधना करते हैं तो हम किसी को सताने के लिए नहीं, ध्यान साधना करते हैं तो जीवों पर रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए। और मन में एक कामना हो कि हम जीवों की रक्षा कर सके, सेवा करने का अवसर मिल जाए, इससे बड़ा सौभाग्यशाली कोई जीवन में नहीं होगा। लेकिन हम जब साधना करते हैं तो लोगों को मारने के लिए, काटने के लिए, जलाने के लिए कि ये मर जाए, मिट जाए, ऐसा जो सोचता है वो नरक गति को प्राप्त होता है। उसकी ध्यान साधना नरक की तरफ ले जाती है। ऐसा सोचना, किसी के मारण के लिए, किसी को परेशान करने के लिए जो साधना करता है, भगवान की पूजा करता है, वो नरकगामी होता है। और तीसरा है विद्या अध्ययन के लिए, ज्ञान के लिए, इंद्रियों को मोक्ष देने के लिए, प्राणियों के कल्याण करना। इससे जो साधना हमारी होती है, जो पूजा पद्धति होती है, जो ध्यान करते हैं भगवान के चरणों में, उससे हमारा स्वर्ग मिल जाता है। मोक्ष नहीं मिलता, स्वर्ग मिलता है। हमारे मार्कंडेय जी ऋषि कहते हैं
कि जब तक समस्त इंद्रियों का अपने विषयों से निवृत्त नहीं हो जाती और परमात्मा का चिंतन करते हुए हमारा मन सभी विषयों से निवृत्त होकर के जब भगवान का चिंतन करता है, तब हम मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। परमेश्वर का चिंतन करते हुए जो परमानिष्ठ हो जाता है, परमात्मय हो जाता है, वो सच्चा ध्यान स्वरूप है। इस ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति अथवा भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसलिए ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि हमें भगवत की प्राप्ति हो, जिससे हमें पुनर्जन्म न हो, जन्म मरण से मुक्त हो जाए। इस प्रकार दान की महिमा का वर्णन आया है कि जो दान करता है वो दान की कामना, दान कई प्रकार के हैं, जैसे कपिला दान, महिषी दान, भूमि दान, षडपक्ति दान, ग्रह दान, अन्न दान, विद्या दान, तुला दान, हिरण्यगर्भ दान, ब्रह्मांड दान, कल्पवृक्ष दान, गजाधर दान, कालपुरुष दान, सप्तसागर दान, महाभूत घटा दान, सह्या दान, हेमहस्ति दान, विश्व चक्र दान, नक्षत्र दान, तिथि दान, धारण पर्वत दान, लमण पर्वत दान, गुड़ाचल दान, हिमांचल दान, तिलांचल दान, कार्पसंचल दान, गीतांचल दान, रत्नांचल दान, रौप्या चलान दान, सरकरा चलान दान। ये दानों की विधियां विस्तार पूर्वक निरूपित की गई है। इतने दानों को हम कर नहीं सकते। अगर दान के चक्कर में फंसेंगे तो कभी मोक्ष के अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए हमारे मार्कंडेय जी ऋषि कहते हैं कि दान से बढ़कर हमारी ध्यान साधना पद्धति है और ध्यान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसलिए ध्यान पर ध्यान देना चाहिए और ध्यान करके परमात्मा के चरणों में सेवक बनकर रहना चाहिए। ऐसा जो करता है वही इंसान परम सौभाग्यशाली माना जाता है और अंत में भगवान के चरणों में सेवक बन करके और उसके दास भावता को स्वीकार करते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। उसका इस जन्म ये लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। जो भगवान की इच्छा को लेकर के मर जाता है उसका ये लोक भी सुधर जाता है और परलोक भी सुधर जाता है। उसका जागृत भी बन जाता है और स्वप्न भी बन जाता है और सुषुप्त भी बन जाता है। उसकी तीनों अवस्थाएं बन जाती हैं। उसको किसी के दान की, किसी सत्कर्म के फल की कामना लेकर नहीं मरता। न कोई कामना लेकर मरता है, न कोई सत्कर्म लेकर मरता है। जो सिर्फ दास बनकर परमात्मा का सेवक बनकर मरता है वही सिर्फ मोक्ष का अधिकारी होता है। हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर के भगवत प्राप्ति कराना है। उसी में हमारी पूर्ण सामर्थ्यता है। वही पूर्ण समर्थवान बन सकता है। बाकी सब लोग अधूरे ज्ञान पर उछल कूद रहे हैं। कल्याणकामी, कल्याणकारक जो हमारा ध्यान साधना है वो है मोक्ष प्राप्त करना। सबसे बड़ा भगवत भक्त व्रत दान का संयमी निष्काम रूपी भक्ति ध्यान साधना है। एक बार ध्यान देने की और है कि जो बुद्धिवादी लोग हैं, शास्त्रों पुराणों में, हमारे उपनिषदों में हमारे गुरुओं ने जो बातें सिखाई है वो यही सिखाई है कि अंत में भगवत प्राप्ति करना है। और हम कामनाओं में, विषयों में धन दौलत मांगे, क्या मांगे? सब कुछ नश्वर है, सब कुछ चला जाएगा। एक न एक दिन जाना ही है। शरीर चला जाएगा, श्वास चली जाएगी, सब कुछ तो चला जाना है। रहना क्या है? फिर मांग किसकी? किसी की मांग नहीं। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, अब पर स्वार्थ के काज को मोह नहीं आवत लाज। अगर बन सके तो परमात्मा की सेवा करो, संतों की सेवा करो, माता पिता गुरुचरणों की सेवा करो। इन सेवा से जो आशीर्वाद मिलता है, इनके आशीर्वाद से आपकी भक्ति जागृत होती है। भक्ति जब जागृत हो जाती है तो भक्ति करते करते आप ध्यान साधना में लीन हो जाते हैं और ध्यान साधना में कोई मांग नहीं रह जाती। और जब कोई मांग नहीं रह जाती, हम विषयों से अनुरक्त हो जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो आज का विषय इतना ही। सत्यनाम गुरु महाराज की जय। सत्य।